नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है वृद्धाश्रम। इससे पहले अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। हे भगवान, मैं क्या दिन भर यही काम करने के लिए हूँ। सबके पास अपने अपने काम है, बस मैं ही अकेली फ्री हूँ इस घर में। सुलक्षणा जी जोर जोर से चिल्ला रही थी। उसकी आवाज सुनकर उसका पति मोहन कमरे से बाहर आया। क्या हो गया? तुम ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? संभालो अपनी माँ को। फिर से सारा सामान बिखेर दिया है। जब कोई काम होता ही नहीं तो करती क्यों है? सुलक्षणा, क्या कर रही हो तुम? माँ बूढ़ी हो गई है, उनसे अब इतना काम नहीं होता है। हाथ कांपते हैं तो सामान बिखर जाता है, तो ना ही करे काम। उसकी पत्नी बोली, हमने कब कहा काम करने के लिए? खाम खाम मेरा काम तो बढ़ जाता है ना। ठीक है, तुम चुप हो जाओ, मैं माँ को समझाता हूँ। पति अपनी पत्नी से बोला, क्या समझाते हो? एक तो सूरज और सुमित्रा ने वैसे ही दिमाग खराब कर रखा है, ऊपर से माँ। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। वो अपने पति से बोल रही थी। तुम बस शांति बनाए रखो, नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। बाकी मैं देखता हूँ। कहकर मोहन माँ के कमरे में चला गया। देखा तो माँ कमरे की खिड़की के पास बैठी हुई खिड़की में से बाहर झांक रही थी और खुश हो रही थी। कभी ताली बजाती तो कभी उदास हो जाती। मोहन ने खिड़की के पास जाकर देखा तो कुछ बच्चे बाहर खेल रहे थे। माँ शायद उन्हीं को देख देख कर खुश हो रही थी। मोहन ने माँ के सिर पे हाथ फेरा तो माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसने पास ही बिठा ली। 10 मिनट तक दोनों माँ बेटे बस ऐसे ही बैठे रहे। फिर मोहन ने अपनी माँ से पूछा, माँ, खाना खाया? वो अपनी माँ से पूछ रहा था। माँ मोहन की तरफ एकटक देखने लगी। शायद उसकी आंख में यह सवाल था कि बेटे, तूने आज तक तो पूछा नहीं, भला आज कैसे? मोहन माँ के इस सवाल को समझ चुका था। मन ही मन ग्लानि करते हुए मोहन ने दोबारा पूछा अपनी माँ से, माँ, तुमने खाना खाया? माँ ने नहीं में सिर हिला दिया। मोहन ने सुलक्षणा को आवाज देकर माँ के लिए खाना मंगवाया। सुलक्षणा एक थाली में माँ के लिए खाना डालकर ले आई और हाथ थाली लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाने लगी तो मोहन ने थाली अपने हाथ में ले ली। आज मैं अपने माँ को खाना खुद खिलाऊंगा, जैसे माँ ने मुझे बचपन में खिलाती थी। वो मोहन बोल रहा था। माँ अभी भी इकर मोहन को देखे जा रही थी और कुछ कहा नहीं। मोहन ने रोटी का ग्रास माँ के मुंह में डाला। रोटी खाते खाते माँ की आंखों में आंसू आ गए। क्या हुआ माँ, खाने में मिर्ची तेज है क्या? वो अपनी माँ से पूछा मोहन। माँ ने ना में सिर हिला दिया। तो फिर वो फिर से पूछने लगा अपनी माँ से। माँ ने कुछ नहीं कहा, बस मोहन और गौर से देख ही रहे था। और जानता हूँ बहुत इंतजार करवाया है, पर अब और नहीं। अब हर रोज थोड़ी देर ही सही मैं अपनी माँ के साथ कुछ वक्त जरूर बिताऊंगी, अपने माँ से बोल रहा था। माँ मुस्कुरा दी। मोहन ने खाना खिलाया और माँ को लिटाकर अपने कमरे में वापस जाया। सुलक्षणा पहले से ही बैठी हुई थी, यानी उसकी पत्नी। और माँ सो गई? सुलक्षणा ने अपने पति से पूछा। नहीं, बस अभी लिटाकर आया हूँ, सो जाएगी। पता है, वह मुझे पहचान ही नहीं पा रही है। पर फिर भी आज माँ के चेहरे पे सुकून था। वो अपनी पत्नी से बता रहा था। क्यों नहीं होगा, एक माँ तो अपने बच्चे के ही इर्द गिर्द ही अपनी पूरी दुनिया बसा लेती है। जब वो दुनिया उसे छोड़कर जाती है ना, तो ऐसा लगता है कि सब कुछ छूट गया, बस जान निकलना बाकी रहती है। और अब वो दुनिया उसके पास लौट कर आती है तो उसके मृत प्राय शरीर के अंदर जैसे किसी ने जान फूंक दी हो, वो आप जिंदा हो जाती है। कहते कहते सुलक्षणा की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वही उसी दौर से गुजर रही थी। तुम सूरज को याद कर रही हो? अपनी पत्नी से पूछा मोहन। माँ हूँ। अब आकर एहसास हुआ कि मैंने अपनी सास को क्या क्या छीना था। जब मेरा बेटा मेरी बहू छीनकर ले गई, सच, हमारे कर्म वापस लौट आ रहे हैं। भगवान के लिए अब तुम रो मत। जब समझना चाहिए था तब हम लोग समझे नहीं। आज जब बेटे बहू घर से गए, तब जाकर समझ आ रहा है कि
हम कितने गलत थे। गलती तुम्हारी अकेले की कहाँ थी? मैं तो बेटा होकर भी नहीं समझा, जो अपनी बीमार और बूढ़ी माँ को वृद्धाश्रम छोड़कर आया। मोहन को याद हो आया वह दिन जब अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़कर आया था। कारण सिर्फ इतना सा था कि माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी। पिताजी के जाने के बाद उनसे अब ना ही पहले जितना काम होता था और ना ही वो घर की देखभाल। इसीलिए अपने बेटे बहू से वो बोझने लगी थी। इस कारण घर में आए दिन कलह होती रहती थी। तंग आकर आखिरकार मोहन माँ को वृद्धाश्रम छोड़ ही आया। माँ ने कितनी रोई थी कि मैं वृद्धाश्रम नहीं रहना है, मुझे अकेले छोड़कर मत जा, तेरे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। भगवान के लिए अपनी माँ पर तरस खा, पर मोहन अपनी रोती बिलखती माँ को अकेले छोड़ ही गया। बस यह सदमा माँ को दिल पर बैठ गया था। अब वृद्धाश्रम से फोन आते थे, मगर अपनी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। वो वृद्धाश्रम से कहते थे आपसे मिलना चाहती है, पर मोहन और सुलक्षणा कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देते और माँ से मिलने नहीं जाते। एक दो बार वृद्धाश्रम वाले ने फोन किया, आपकी माँ की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन जब मोहन और सुलक्षणा ने मिलने को भी जहमत ना उठाई तो आखिरकार उन लोगों ने फोन करना बंद कर दिया और इधर मोहन और सुलक्षणा ने माँ का अस्तित्व भी भुला दिया। और लेकिन समय का पहिया तो चलता रहता है। आज आप जवान हो तो कल आप भी बूढ़े होंगे। आखिर इतने सालों बाद खुद के बेटे बहू ने सिर्फ इसीलिए अपनी दुनिया बसा ली कि हमसे बूढ़े लोगों की सेवा नहीं होती। तब जाकर एहसास हुआ कि उन्होंने माँ के साथ कितना गलत किया था, क्योंकि अब उसे बेटा बहू ने छोड़कर चला गया था। जब दिल नहीं माना तो आखिरकार एक दिन माँ को ढूंढते हुए वृद्धाश्रम पहुंच ही गए। जाकर देखा तो माँ अब सिर्फ हड्डियों का पंजर रह गई थी। ना कोई होश था, ना ही कोई जिंदा रहने की ललक। हाथ पर पहले से ज्यादा कांपने लगे थे। किसी से कुछ कहती नहीं, चुपचाप से रहती है। जैसे तैसे माँ को लेकर घर आए। माँ को लाए हुए 1 महीना से ऊपर हो गया चुके थे, पर अब भी वो मोहन को पहचानती ना थी। बस एक चीज थी, माँ सबसे ज्यादा खुश थी जब आसपास छोटे बच्चे को खेलते हुए देखती थी। अचानक गिलास गिरने की आवाज से मोहन की तंद्रा टूटी। सुलक्षणा और मोहन दोनों उठकर माँ के कमरे में गए। देखा तो गिलास गिरा पड़ा था और यानी पानी फैला हुआ था। माँ एक कपड़ा लेकर पानी साफ करने की कोशिश कर रही थी। रहने दो माँ, हम साफ कर लेंगे, उसके बेटे मोहन ने बोला। मेरा मोहन खेलते हुए फिसल जाएगा, बहुत मस्ती करता है, उसकी माँ मन ही मन कह रही थी। माँ बराबर बड़बड़ाए जा रही थी। देखकर मोहन की आंखों में आंसू आ गए। सुलोचना की भी निगाहें नीचे हो गई। माँ सब कुछ भूल चुकी थी, बस नहीं भूली थी कि वो एक माँ है। माँ होने का एहसास अभी तक जिंदा है। सच है, माँ बूढ़ी होती है, पर माँ होने का एहसास कभी बूढ़ा नहीं होता। उसकी माँ बोले जा रही थी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। इसी तरह कहानी सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इस कहानी पे आपको कौन सा पार्ट पसंद आया हमें कमेंट करना ना भूलें।